ऐसा टाइटल डालेंगे तो पानी गिरेगा तो खराब हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू मीनल्स डायरी। तो आज हमारे इधर त्यौहार है पोला। पोला यानी बैलों का त्यौहार। जो बैल जोड़ी आती है उनको खाना खिलाना पड़ता है। किसान लोग अपने बैल जोड़ी को सजा के लाते हैं। आज के दिन अपने बैलों को वो काम नहीं करवाते। तो आज वो जो हमारे लिए खेतों में मेहनत करते हैं, तो उनके प्रति आज आदर की भावना देते हुए आज उनका यह त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो अभी सुबह हो गई है और ये हमारे घर के कबूतर जो है इनको चारा डाल दिए हैं और ये चारा खा रहे हैं। और इनके साथ में वो दो छोटी छोटी चिड़िया भी आ गई है जिनको हमारे इधर फनकुड़ बोलते हैं। तो फनकुड़ भी साथ में है। तो देखो, एक दो कबूतर और दो फनकुड़, और बाकी के बहुत सारे पंछी रहते हैं, लेकिन अभी ये दो ही है, इतने दिख रही। इनको चारा डाल दे रही हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। अब इसके बाद में मैं सुबह हो गई है, सुबह श्रावणी चले गई है स्कूल। आज उसकी हाफ डे स्कूल है और मैं भी अपना काम करके फिर मैं भी बाहर चली जाऊंगी। फिर शाम में पोला है तो पोले के लिए जोड़ी को खाना खिलाना है, इसलिए जल्दी ही खाना बनाना है। यानी मेरे को आज 3 बजे के पहले ही खाना बनाने बैठ जाना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं खाना बनाने की तैयारी मेरी कहाँ तक के पहुँची है। तो मैं आ गई हूँ बाहर से। अब बाहर से आने के बाद में इधर आई के साथ में मैंने पूरन तैयार की। हम बना रहे हैं, आज बनाना पड़ता है पूरन पोड़ी। बड़े की सब्ज़ी बनाना पड़ता है, लेकिन आज हम बड़े की सब्ज़ी को स्किप कर रहे क्योंकि कोई नहीं खाने वाला है। तो बड़े के सब्ज़ी के जगह फिर हम बड़े बनाने वाले हैं। ये देखो पूरन बना रहे हैं, तो पूरन में मैंने शक्कर डाल दी। आई अभी मेरे को मदद करने लग रही है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी दोनों मिलजुल के खाना बनाएंगे, तो जोड़ी के आने के पहले ही हमारा खाना रेडी हो जाएंगे। क्योंकि जोड़ी जब आती ना एकदम से बहुत सारी 5-6 कभी कभी 10 भी जोड़ी हो जाती है। बारिश नहीं रही तो जोड़ी ज़्यादा आएगी, और बारिश आई तो फिर 1-2 ही जोड़ी आके फिर वापस हो जाती है, ऐसा रहता है। तो अब हम दोनों लोग बना रहे हैं खाना। आई पूरन को तैयार कर रही है और मैं इधर घी खोल रही हूँ। उसमें घी डालना है, तो आज ही घी का पैकेट आया है, तब उसको खोलती हूँ और फिर उसको बाद में डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस पूरन अभी हो रहा है और मैं तब तक एक साइड में पूरी बनाना चालू कर रही हूँ, क्योंकि खाना जल्दी जल्दी बनना चाहिए। जोड़ी आती तो बहुत हड़बड़ी मच जाती। तो देखो पूरन हो गया है, ठंडा हो गया। अब आई ने पूरन पोड़ी बनाना चालू कर दिया। इस बार आई बोल रही कि मैं अपने इससे पूरन पोड़ी बनाती हूँ, बाकी का खाना तब तक के शांततेनं पूरी म्हणा। तो क्या आई मुझे पहले पूरी लाट के दे रही है, तो मैं फटाक से पूरी तल के निकाल लूँगी। तो ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि तेल कट है तो कोई ज़्यादा खाता नहीं, और पूरन पोड़ी सब खा लेंगे। पूरन पोड़ी से सभी का पेट भरेगा, क्योंकि पूरन पोड़ी ऑयली नहीं होती और वो अच्छी भी लगती है। जब बहुत दिन बाद बनती है तो सभी उसको पसंद से खाते हैं। तो देखो मैं निकाल रही हूँ पूरी, और आई मेरे को छोटी छोटी पूरी बना के दे रही है। और नैवेद्य का पहले ही साइड में बन के तैयार है। अभी ये घर के हिसाब से बना के रख रहे हैं। अभी भी दिन है, अभी सिर्फ 4 बजे है। और देखो मैं ये मेरी पूरी बना के हो गई है, तो मैं आई को ये गोले बना के दे रही हूँ। पूरन के गोले बना रही हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा हो जाए। और एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ। चावल ज़्यादा नहीं खाएगा कोई, इसलिए चावल भी थोड़ा सा ही चढ़ाए। बस जोड़ी को जो पूरा दाल चावल सब्जी ऐसा पूरा नैवेद्य देना पड़ता है ना, इसलिए मुझे चावल चढ़ाना पड़ा ताज़ा वाला। तो देखो मैंने चावल चढ़ा दी हूँ। इधर आई अपनी पूरन पोड़ी बनाना चालू कर दी है। और जब मुझे पूरन पोड़ी बनाना नहीं आता था तो आई ने मुझे सिखाई थी कि पूरन पोड़ी कैसे बनाते हैं, और अब मैं सीख गई हूँ। अब मेरे को भी आई से अच्छी पूरन पोड़ी आ रही है। और अब तो आज ऐसा हो गया कि आई भूल गई कि पूरन पोड़ी कैसी करना है, क्या करना है पूरन के। आज मेरे को आई को बताना पड़ा
कि इसमें ये डालेंगे वो डालेंगे, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहेगी। बोले आटा बहुत गीला भिगा दी, बहुत गीला भिगा दी। फिर बाद में जब बनाने बैठे, अरे हाँ नहीं बराबर था। क्या है, ये हर दिन खाना नहीं बनाते, गैस के पास में नहीं आते। जब कुछ त्यौहार वगैरह रहा या ज़्यादा कुछ काम रहा उसी समय मदद करने मैं उनको बुलाती हूँ। तो मेरा काम फटाफट मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी निपटा के फिर अपने स्कूल चले जाती हूँ। तो इनकी मदद मिलती, इनके पास में रहता है पूजा करने का काम, जो पूजा मेरे से नहीं हो पाती, क्योंकि मैं उतना समय पूजा को दूंगी तो फिर मेरे इधर के काम लटक जाएंगे। जो घर के डेली वाले काम है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, वो लटक जाएंगे। इसलिए पूजा आई कर लेती है। पूजा में बहुत समय लगता है पूजा करने को, इसलिए उतने समय मेरे ये काम हो जाते हैं। फिर सुबह मेरी ट्यूशन भी रहती है, ट्यूशन लेने के बाद में फिर मेरे को स्कूल भी जाना पड़ता है। ऐसा है, सुबह सुबह ट्यूशन के पहले श्रावणी का मेरे को टिफ़िन भी तैयार करना पड़ता है। सब मेरा 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा पूरा डेली का रूटीन रहता है। इसलिए आई को फिर मैं मदद नहीं लेती, आई तब अपना सिर्फ पूजा में देखते रहती है। तो देखो ये पूरन पूड़ी बनना चालू हो गई, मेरी पूरी बना के हो गई। अब मैं ये बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बड़े के लिए मैंने सुबह ही लखोरी की और उड़द की दाल भिगो के रख दी थी। जब मैं स्कूल गई थी उसी समय तब तक के वो भीग गई मेरे आते तक के। जैसे मैं आई तो उसको धो के रख दी, जो उसका पानी जो है एक्स्ट्रा का वो निकल जाए। तो अब मैं उसको ये छोटे पॉट में, क्योंकि मेरे को एकदम चिकना नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वो छोटे पॉट में ही पीस रही हूँ। बड़ा पॉट लो तो पूरा चिकना हो जाता है, और चिकने होने के बाद में बड़े होते हैं नरम, क्रंची नहीं होते। ये हमारे गांव की तरफ ऐसे ही बड़े बनते हैं। तो ये देखो लखोरी की दाल और उड़द की दाल को मैं पीस रही हूँ, और उसमें फिर मैं टमाटर, मिर्ची, लहसुन, ये समार और वो जो बड़ी बनाने के पत्ते आते हैं बरमराक्षस के, वो 2-4 पत्ते डालूँगी, उनसे टेस्ट फिर अच्छा आता है। इस तरीके से मैं अपनी बड़ी की तैयारी कर लूँगी। अब देखो मेरा पीस के हो गया। अब मैं पत्ते लाने के लिए जा रही हूँ। ये घर में ही है, कैरी है साइड में, वहाँ पे इतने सारे बड़ी के पत्ते आए। अभी बहुत दिन से हमने बड़ी नहीं बनाए तो पत्ते ज़्यादा हो गए, एक आध दिन तोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ से मैं 4-5 पत्ते लेके आऊँगी। और साथ में मुझे ज़रूरत है कड़ी पत्ता की। तो कड़ी पत्ता भी यहाँ पे कोने में पेड़ है, तो ये मैं कड़ी पत्ता भी यहाँ से तोड़ रही हूँ, 1-2 डंडल कड़ी पत्ते की। देखो इस तरीके से घर में रहा तो सब ताज़ा ताज़ा अवेलेबल होता है। और बारिश अभी भी आ रही है, बारिश ने तो आज कहर मचा दी है। कड़ी पत्ता वगैरह मैं धो के लेके आ गई हूँ, कड़ी पत्ता और राक्षस के पत्ते। अभी ये देखो टमाटर है, सब कुछ मेरे को ग्रेट करना है। और ये धनिया पत्ती मैं पटापट कैंची से वहाँ पे काट के डाल रही हूँ। आज हड़बड़ी इतनी है ना कि जल्दी जल्दी खाना हो जाने को, और खाना भी बहुत सारा बनाना पड़ता है, वो जोड़ी का पाउंचार बोलते ना, इसलिए। तो देखो ये पत्तों को भी मैं अभी कटना न लेते हुए सीधा कैंची से ही बारीक बारीक काट के रख रही हूँ। क्योंकि अभी साथ में मुझे मिर्ची भी काटना है बारीक बारीक, या फिर ग्रेट कर देना है। लहसुन है और टोमेटो भी। टोमेटो को भी देखो मैं कैंची से ही काट रही हूँ। मेरी बेटी मेरे को देख के हंस रही कि टोमेटो को कोई कैंची से काट रहा है क्या बोलती। तुमने कुछ नहीं ऐसा किसको देखे ऐसा टोमेटो को कैंची से काटते हुए। बोली बेटा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी काम होना चाहिए, इसलिए काटो कैंची से। तो देखो मैं इससे पूरा बारीक करूँगी, क्योंकि मुझे एकदम पतली एकदम चिकनी पेस्ट नहीं चाहिए, जो मिक्सी से होती है ना वैसे नहीं चाहिए। इसलिए ये ग्रेटर से थोड़ी सी खुरदरी पेस्ट हो जाती है, तो मैं इसलिए ग्रेटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पटापट इससे हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता और मेहनत भी कम लगती है। आई अपने पूरन पोड़ी बनाने में ही लगी है, क्योंकि आई की तरफ मैं दे दी हूँ तुम पूरन पोड़ी पूरी बना के रख दो। आई के पूरन पोड़ी बनाते के मैंने चावल रख दी, मेरी पूरी तल के हो गई। अब मैं बड़े के भी तैयार कर रही हूँ। आई के पास एक काम दे दी, आई बराबर वो अपना काम कर रही है। वो सब हो जाने के बाद में फिर मैं अपना बड़े बनाना चालू करूँगी। अब देखो आज कोई नहीं छूटा। श्रावणी के पप्पा को भी मैंने लहसुन छीलने के लिए लगा दी, क्योंकि मैं भूल गई थी। लहसुन मेरे को लगा फ्रिज में रखी होगी, तो फ्रिज में देखी नहीं थी, इसलिए इनके पास मैं जल्दी से ला दी। और इनको बोली 2-4 करिया मेरे को लहसुन छील के दे दो, और बाकी की भी तुम छीलते बैठो। त्यौहार के दिन सभी काम में लग जाते हैं, कोई खाली नहीं रहता। तो लहसुन लाई, लहसुन को भी मैं ग्रेट करके अभी ये बड़े का जो मिक्सचर बनाई हूँ, बैटर बनाई हूँ, उसमें डाल दूँगी। और थोड़ी देर में फिर बड़े बनाना चालू कर दूँगी। त्यौहार के दिन इतनी हड़बड़ी होती है कि घर पे जितने लोग रहते हैं सभी काम में लग जाते हैं। एक तो घर भी देखो, फिर त्यौहार का भी करना है, फिर अपने उधर स्कूल से भी आओ। फिर अच्छा हुआ ऊपर से आज ट्यूशन को छुट्टी है, क्योंकि आज कैसा त्यौहार, आज का जो हमारा ये पोले का त्यौहार है शाम में ही आता है, जोड़ी शाम में ही आती है। और ट्यूशन भी मेरी शाम में ही रहते, बच्चे शाम में ही आते हैं।
तो आज बहुत सारे बच्चों को गाँव भी जाना था, इसलिए मैंने आज ट्यूशन को दे दी थी छुट्टी। तो मेरे यानी काम करने में मुझे बहुत आसान हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तो ये देखो अब ये बड़े का हो गया है। अब पूरा खाना वाना बनने के बाद में आई आ गई है आगे तैयार होके कि जोड़ी वगैरह के आई ने भी जोड़ी के लिए थाली बना ली है। और घमेले में पत्तल रखी है, पत्तल में सब जो भी आज बना पूरा इधर सामने ला के रखिए कि जोड़ी आए तो समय पे एकदम से घाई ना हो। जो भी बना है पूरा ला के, जोड़ी के पाँव धोने के लिए बकेट में पानी और लोटा भी साथ में है। वो सब ऊपर इसलिए रखा है चेयर पे क्योंकि आई नीचे नहीं झुकती, इस वजह से वो सब ऐसा ऊपर रखते हैं। और ये आज हमारे घर की भी पूजा हो गई है। ये छोटे छोटे वो मिट्टी के हमने बैल जोड़ी लाए हैं, इनको हमारे इसमें आड़ बैल बोलते हैं। इनको भी नैवेद्य दे के हो गया है, इनकी भी पूजा हो गई है। और हमारी क्या चौरी बोलते हैं, उसके ऊपर भी दिया लगा दिए हैं। आज अमावस्या है इसलिए वहाँ पे भी दिया लगा के हो गया है। तो देखो आपने आइए भी। और यहाँ पे शाम में जो तुलसी के पास में दिया लगाना है उसकी भी तैयारी करके रख रहे। उनको बड़ा नहीं डाले, बड़ा नहीं डाले क्या? यहाँ एक दिया चला। ये पूरा काम होने के बाद में मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि जोड़ी के पैर पड़ना है, साड़ी पहन लपेटना ज़रूरी है, इसलिए मैंने साड़ी लगा ली हूँ। बस फटाफट साड़ी लपेट लो और तैयार हो जाओ क्योंकि भी किसी भी समय में जोड़ी आ सकती। ये देखो जोड़ी आ गई। और ये मेरा पुराना स्टूडेंट है जो अभी बहुत बड़ा हो गया है, यानी ये ग्रेजुएशन करने लग गया है। तो इनके भी घर पे जोड़ी है। तो जिसके भी घर पे जोड़ी है, चाहे वो नौकरी पे रहे या कुछ भी रहे, सब अपनी अपनी आज के दिन जोड़ी लेके आते हैं और अपनी जोड़ी पूरे गाँव भर घुमाते हैं। उनके पैर हम लोग पढ़ते हैं। किसी किसी को तो हमको जानबूझ के बुलाना पड़ता है जब जोड़ी एक भी नहीं रहती ना। आज हमारे घर पे जोड़ी लेके आई है, जोड़ी लेके आए करके। तो ये आशीष है जो अपनी बैल जोड़ी लेके आया है। ये और इसका भाई पहले मेरे पास ट्यूशन आते थे, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। अब ये लोग, उसका भाई अभी 12th क्लास में है और ये ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैं सिर्फ 10वीं तक के ट्यूशन लेती हूँ, तब तक के ये लोग आए, बाद में हो गया अभी इनका पढ़ाने का काम। अभी ये आगे दूसरे ट्यूशन में जाते हैं। तो देखो वो हंस रहा है, उसको शर्म भी आ ये ना तो मम्मी मम्मी छतरी लेके जल्दी आओ, बड़ी बारिश। बारिश बड़ी ना यार। आई थोड़ी सी सरक। पानी आला था तो तुमची जोड़ी यायला वाटला होता नहीं तो जब सब्जी होती है तो बता के रखी था। अब उधर बोल उधर का पानी तरफ नहीं जाएगी, ये उसका समस्या हो रहा है। इस तरीके से हमारा जोड़ी को खाना खिला के हो गया। ये कुछ जोड़ियों के हमने फ़ोटो खींच लिए थे। अब उजाले उजाले ही हमारा पूरा जोड़ियों को खाना खिला के हो गया। अब अंदर की पूजा। तो देखो अब ये श्रावणी के दादाजी की फ़ोटो है। इनकी फ़ोटो को आज भी थोड़ा सा पोंछ रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, टीका वीका लगा रहे हैं। देखो अब फ़ोटो पोंछ के हो गई, अब टीका लगा रही हूँ मैं और फिर हार भी चढ़ाना है। अभी श्रावणी के पापा फ़िलहाल घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, नहीं तो वही ये सब काम करते हैं। तो अभी वो नहीं है, फिर अंधेला हो जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट सब करती। थाली पकड़ के खड़ी है आरती की थाली। अब ये देखो मैं हार चढ़ा रही हूँ।
वहाँ पे कैसा ऊंचाई पे है तो टेबल पे खड़े होके फिर ये सब करना पड़ता है। एक जन वहाँ पास में होना, नहीं तो गिरने का डर है, ऐसा है। तो हार चढ़ा के हो गई, फूल भी चढ़ा के हो गए। नैवेद्य तो उधर अंदर भगवान के पास में चौरी पे दे ही दिए हैं। अब देखती हूँ आगे और कौन से काम बचे, क्योंकि अब इतना सब करने के बाद में बर्तन तो बहुत सारे पड़े होंगे। अब त्योहार का काम निपट गया। इधर हाय हेलो। चावल हो गया। चालू आहे। अरे वो अब मेरे को दो। तरीके से हमारा पोले का त्यौहार संपन्न हुआ। और इस दिन जैसे आई सभी को पैसे दे रही थी ना, तो बड़े छोटों को बोजारा करके कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में पैसे देते हैं, ऐसा है। तो श्रावणी बोल रही थी कि सभी के पैसे मेरे पास जमा करो, मुझे ही चाहिए। तो ये देखो कुछ पोले की पिक्चर्स है। और दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका सपोर्ट हमेशा बनाइए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।